ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हैं, नो मैटर चाहे भले से आप फ्री फायर के गोल्ड प्लेयर हो या फिर न्यू प्लेयर हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हैं तो। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इफ़ अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, जब फ्री हो जाओ तब जाके देखना, लेकिन पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर बीच में मिस कर दोगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ और आप उसका आंसर देना, ठीक है? आप अपने मन में ही सोचना। ओके, तो सवाल ये है कि आप एक फ्री फायर प्लेयर हैं, आप गेम खेलते हैं, अब आप मुझे बताओ कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है? मैं जानता हूँ आप सभी लोगों का सेम ही आंसर होगा। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, फ्री फायर के ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन लोगों ने ई स्पोर्ट प्लेयर को सब्सक्राइब करके रखा है, लाइक TSG लेजेंड, वासियो और अपने पहाड़ी भाई? आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन लोगों ने इनको सब्सक्राइब करके रखा है? आप में से ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन लोगों ने ई स्पोर्ट प्लेयर को सब्सक्राइब कर रखा होगा। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग, इवन 90% लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने भाई PC प्लेयर्स को सब्सक्राइब करके रखा होगा। ये भेदभाव क्यों? अभी तो बस शुरुआत है। मैं इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें बोलने वाला हूँ जो सुन के आप लोगों को हो सकता है कि बुरा लगे, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक झूठी तसल्ली से अच्छा होता है कड़वा सच। और अगर आप लोगों ने ये कड़वा सच नहीं सुना, अगर आप लोगों ने आज अपनी आंखें नहीं खोली, तो आपकी आंखें बंद रह जाएंगी, सोते रह जाओगे, आपके जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। तो अगर आप लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहले नींद से उठना जरूरी है और आंखें खोलना जरूरी है, और आंखें हमेशा सच से ही खुलती हैं। देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी यूट्यूबर को हेट देना नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने सच लाना है तो आप लोगों को सच दिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग गूगल पे सर्च करें टॉप फ्री फायर इंडियन यूट्यूबर्स, तो हम लोगों को ये नाम देखने को मिलते हैं: टोटल गेमिंग, देसी गेमर, एस गेमिंग, ज्ञान गेमिंग और अपने लोकेश गेमर। और गाइस, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इन सभी लोगों में एक बात बहुत ही ज्यादा सिमिलर है कि ये सभी लोग PC प्लेयर हैं। तुम्हारी बात ठीक है एडम। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोग बोले तो क्या हो गया अगर PC पे खेलते हैं, वो हैक वगैरह, पैनल वगैरह यूज थोड़ी ना करते हैं। बात मनोज की भी ठीक है। अबे तू गाड़ बाबली है, सबकी बात ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को आज से 2-3 साल पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं किसी भी PC प्लेयर पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि PC में इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर कोई हैक पैनल वगैरह लगाएगा तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, चाहे भले से आप पूरा PC चेक क्यों ना कर लें। हाँ मनोज, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। और रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है उससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भाई किसी भी PC प्लेयर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इनकेस हम लोग मान भी लेते हैं कि चलो सारे भी जो भी यूट्यूबर हैं सभी फेयर है, मैं तो खुद कहता हूँ ठीक है सभी लोग फेयर हैं, ये फेयर PC पे खेलते हैं, लेकिन क्या सच में एक मोबाइल के गेम को PC पे खेलना फेयर होता है? हो सकता है आप में से काफी सारे लोग बोले हाँ तो क्या हो गया, अगर PC पे हैक पैनल वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो खेलने दो, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें भी बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज है, इतने ज्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखो, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल पे खेलते हैं और वो 2 फिंगर प्लेयर्स होंगे, ठीक है? लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं कि अगर कोई बंदा PC पे भी फेयर खेल रहा है ना, तो उसके पास आप लोगों से बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज है। वो एक साथ अपनी 10-10 उंगलियों से खेल सकता है। आप 2 उंगली से आखिर क्या ही कर लोगे? उस बंदे की 5 उंगली कीबोर्ड पे रहती हैं और 5 उंगली माउस पे रहती हैं, और माउस में भी भाई बहुत सारे बटन्स होते हैं, आप चाहे कोई सी बटन से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी PC प्लेयर हैं वो ज्यादातर प्लेयर हमेशा अपने PC के अंदर मैक्रो लगाते हैं। मैक्रो किसी तरीके का हैक नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए। मैक्रो एक तरीके का ऑटोमेशन होता है, यानी कि अगर कोई बंदा एक बटन दबाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं वन टैप कस्टम खेल रहा हूँ और मैं सिर्फ फायर कर रहा हूँ, तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, फायर करने के बाद ग्लो वॉल भी खुद लग जाएगी, मैं बैठ भी जाऊंगा। बात पीटर की भी ठीक है। देखो, आप लोग PUBG यानी कि BGMI कम्युनिटी को तो जानते हो और वहाँ के टॉप यूट्यूबर्स को भी जानते होगे, जिसमें से एक स्कॉट हो गया, मॉर्टल हो गया, जोनाथन हो गया, ये सारे के सारे ई स्पोर्ट प्लेयर। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि आज से कुछ साल पहले जो अपना सीन आज के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी में है, वही सीन अपनी BGMI कम्युनिटी में भी था। बट उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, स्कॉट्स ने आवाज उठाई थी एमुलेटर्स प्लेयर्स के अगेंस्ट में। और यकीन मानो, अगर वो कंट्रोवर्सी उस टाइम पे नहीं हुई होती, अगर स्कॉट ने एमुलेटर्स प्लेयर्स के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाई होती, तो BGMI कम्युनिटी का भी हाल सेम वही होता जो अभी के टाइम पे अपनी फ्री फायर कम्युनिटी का हाल है। बात मनोज की भी ठीक है। जो आज के टाइम पे आप लोगों को BGMI कम्युनिटी में टॉप के यूट्यूबर देख रहे हैं जो कि ई स्पोर्ट एथलीट्स हैं, जो कि मोबाइल पे ले रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी नहीं होते। अभी भी BGMI कम्युनिटी में कोई ऐसा यूट्यूबर टॉप पे बैठा होता जो एमुलेटर पे खेल रहा होता। खैर, अपनी फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर भी एक ऐसा बंदा था जिसने एमुलेटर्स प्लेयर्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा आवाज उठाई, इवन बहुत सारी रियलिटी दिखाई और बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो इंसान होता तो मेरे ख्याल से आज कम्युनिटी थोड़ी तो बेहतर होती। मुझे उस बंदे का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी उस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
और मजाक से हट के मैं सच बताऊं, आप में से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो राइस्टार को भी मोबाइल के अंदर आराम से इजीली टक्कर दे। बट क्या फायदा आपके पोटेंशियल का, क्या फायदा आपके स्किल का, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी आपको नहीं जानता। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि मुझे 3 ऐसे यूट्यूबर्स के नाम बताओ अपने इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और जो मोबाइल पे खेलते हैं, तो आप लोग किनका नाम लोगे? एसके सबीर बॉस का, राकेश 007 का और राइस्टार का। लेकिन आप लोगों को रियलिटी नहीं पता, राकेश 007 बहुत सालों पहले गेम को क्विट कर चुका है। एसके सबीर बॉस भी अभी गेम को नहीं खेलते, उनके चैनल पे जो वीडियोस डलती हैं वो उनका भाई खेल के डालता है। और बात रही राइस्टार की, तो आप लोगों को पता है कि राइस्टार भी भाई पीसी पे शिफ्ट कर चुका है। ये भी ठीक है। और जो आप लोगों ने ये 3 यूट्यूबर्स के नाम सोचे हैं ना, ये आज से 5 साल पुराने यूट्यूबर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नए किसी ऐसे यूट्यूबर का नाम बताओ जो कि मोबाइल प्लेयर हो और भाई वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर, तो आप लोग एक नाम नहीं बता पाओ। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए पीसी प्लेयर की, एमुलेटर्स प्लेयर्स की, तो आप लोग ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के नाम ले दोगे जो नए भी हैं, पुराने भी हैं और वो पीसी पे खेलते हैं। बात तो सही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 4-5 साल के आने वाले 50 साल तक भी आप लोगों को कोई न्यू मोबाइल प्लेयर ग्रो होते हुए दिखाई नहीं देगा। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, इसकी बात ही ठीक करे। फिर क्या फायदा आप लोगों के इतने पोटेंशियल का, क्या फायदा आप लोगों के इतनी स्किल्स का जब आपको कुछ हो ही नहीं सकता, जब आप पूरे कैपेबल हैं इंडिया में रूल करने के लिए, लेकिन आप लोगों को कोई नहीं जानता। झाट कोई जान रहा है। तो वहीं पे आप लोगों को हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई ऐसा नया पीसी प्लेयर प्रमोट होते हुए दिख जाएगा, क्या भाई हैकर लेवल का गेम प्ले ऐसा है वैसा, और पता चले वो सच में ही हैकर। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि आज के टाइम पे कैसे आप लोग किसी पीसी प्लेयर पे भरोसा कर सकते हो। और मैं आप लोगों के सामने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप लोग चाहे मेरे से कितने ही खतरनाक प्लेयर क्यों ना हो, आप लोगों का मोबाइल के अंदर कितना ही अच्छा गेम प्ले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोगों का 1v1 किया जाए किसी पीसी प्लेयर्स के साथ में जो कि प्रोफेशनल बंदा हो, तो आप लोग कितनी अच्छी मूवमेंट क्यों ना कर लें, आप लोग उसको मैच कर ही नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। आप में से 90% लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन है? आई थिंक राइस्टार है ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर राइस्टार फेमस किस वजह से हुआ था? राइस्टार फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि राइस्टार की जो फोन के अंदर मूवमेंट थी, जो उसका गेम प्ले था, बहुत ही इंसेन लेवल का था, और वो भी उस टाइम। बट आखिर ऐसा क्या हुआ जो राइस्टार को अपनी लेगेसी छोड़ के, अपना फोन का गेम प्ले छोड़ के पीसी पे शिफ्ट होना पड़ गया? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जाइए बार-बार। उसका रीजन यही है, राइस्टार भले ही कितना अच्छा गेम प्ले क्यों ना कर ले, कितनी अच्छी मूवमेंट क्यों ना दिखा ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन अगर बात आ जाएगी भाई किसी पीसी प्लेयर की, तो भाई उसको मैच कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आज के टाइम पे लोग भाई पीसी प्लेयर्स का ही गेम प्ले देखना पसंद करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसीलिए राइस्टार को भी शिफ्ट होना पड़ गया पीसी के अंदर। सही पकड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप लोग ज्ञान भाई को तो जानते हैं, रिसेंटली ज्ञान भाई की आईडी भी बैन हो गई है हैक यूज करने की वजह से। अब आप लोग चाहे वाले से ज्ञान भाई को कितनी भी गाली दे दो, उनको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, हाँ हैक यूज किया है वो गलत है, लेकिन एक बार जरा तुमने सोच के देखा कि आखिर ज्ञान भाई को ये सब करने की जरूरत क्या ही पड़ेगी? ये गड़बड़ है मामा। जो बंदा पिछले 7 साल से एक गेम को खेलते हुआ आ रहा है, नॉर्मली मस्त आराम से स्ट्रीम कर रहा है, मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया अब उसको हैक यूज करने की जरूरत पड़ गई? तो उसका रीजन भी यही है। ज्ञान भाई को लगा कि नहीं, आज के टाइम में भाई सभी लोग पैनल वगैरह लगा रहे हैं और ये गेम प्ले वगैरह दिखा रहे हैं, ऑडियंस को आजकल वही देखने में मजा आ रहा है। तो ज्ञान भाई को लगा होगा कि नहीं, अगर मैं नॉर्मली खेलूंगा, पहले की तरह मस्ती मजाक करूंगा, तो शायद ऑडियंस नहीं देखेगी। और ये ज्ञान भाई की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि ऑडियंस उनका गेम प्ले देखने के लिए, हेडशॉट देखने के लिए नहीं आती थी, उनकी मस्ती मजाक देखने के लिए आती थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बट फिर भी ज्ञान भाई ने पता नहीं क्या सोचा और फालतू में अपनी आईडी भी बैन करवा ली और अपना नाम भी डुबा लिया। अच्छा चलो, मैंने आप लोगों को अभी के टाइम की प्रॉब्लम तो बहुत सारी बता दी जो एमुलेटर्स प्लेयर्स की वजह से हो रही हैं, लेकिन क्या आप लोग इनका रीजन जानते हो? आखिर कौन है इन सब के पीछे? जो अदर्स गेम रहते हैं, उनके जो टॉप के यूट्यूबर्स रहते हैं, जो टॉप के सेलिब्रिटी रहते हैं, भाई वो ई स्पोर्ट एथलीट्स होते हैं, ई स्पोर्ट प्लेयर होते हैं। लेकिन वहीं पे अपने फ्री फायर के अंदर ऐसा क्या है, जो टॉप के यूट्यूबर्स है वो ई स्पोर्ट प्लेयर तो छोड़ो, वो तो मोबाइल प्लेयर भी नहीं है, वो सारे के सारे पीसी प्लेयर है, वो सारे के सारे मोबाइल गेम को भाई पीसी पे खेलते हैं। सबके सब चोर है साले। आखिर क्या रीजन है जो इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बावजूद भी, इतना बढ़िया इतना बड़ा गेम होने के बावजूद भी फ्री फायर कम्युनिटी को वो वैल्यू नहीं मिलती जो अदर्स गेम को मिलती है? आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार वो तो है, लेकिन मुझे बताओ कि इन सब का रीजन क्या है, ये सब कुछ किस वजह से? आप लोग बोलोगे कि नहीं, जो जितने भी सारे पीसी प्लेयर हैं, जो एमुलेटर प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो पीसी पे खेलते हैं, ये उनका रीजन है, या फिर जो बंदे पैनल वगैरह लगाते हैं वो उनका रीजन है, या फिर जो बंदे पीसी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, वो उनका रीजन है। लेकिन क्या अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन सब का रीजन ये नहीं, आप लोगों क्या बक रहे हो मादरचोद? ये जो पीसी प्लेयर हैं, ये जो एमुलेटर प्लेयर हैं, जो पैनल लगा के खेल रहे हैं, जो पीसी को प्रमोट कर रहे हैं, जिनकी वजह से भाई अपने न्यू प्लेयर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये तो भाई अपने फायदे के लिए सब कुछ करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाला कौन है?
आखिर वो कौन है जिनकी वजह से राजस्टार जैसे मोबाइल प्लेयर को भी पीसी पे शिफ्ट हो जाना पड़ रहा है? वो आप लोगों, क्योंकि भाई जब यूट्यूबर को दिख रहा है कि नहीं मैं कितना भी अच्छा गेम प्ले क्यों ना कर लूं, कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लेकिन मैं फोन से ग्रो ही नहीं हो पाऊंगा, ना ही मैं भाई कंपटीशन उनसे कर पाऊंगा, तो वो आखिर क्यों ही फोन पे खेलेगा? मेरा नहीं ऐसी जिंदगी। आप लोग मानते हो कि हाँ भाई अपने फ्री फायर कम्युनिटी में जो टॉप के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो ना ही ई स्पोर्ट प्लेयर है ना ही मोबाइल प्लेयर है, लेकिन वो फिर भी टॉप पे हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताओ वो टॉप पे क्यों है? सब्सक्राइबर्स की वजह से। लेकिन उनको सब्सक्राइब करने वाला कौन है? और यकीन मानो अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर आप लोग किसी डिजर्विंग प्लेयर की जगह किसी हैकर या फिर किसी पैनल यूजर को सपोर्ट करोगे तो भाई आप लोगों का भी कुछ नहीं होगा। आप लोग भी बस इस गेम के अंदर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप लोग कितना भी मोबाइल पे क्यों ना खेल लो, आखिर क्या ही कर लोगे जो आपको देखना ही पीसी प्लेयर है? तो जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, मादरचोद हो, क्या बताएगा रे भोसड़ी वाले। और देखो मैं किसी भी ऐसे फ्री फायर के यूट्यूबर से हेट नहीं करता जो कि पीसी पे खेलता है, मुझे मतलब नहीं है। आखिर एक्चुअली वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी खिला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि इन लोगों की वजह से जो डिजर्विंग बंदे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। देखो मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाएगा। बट अब आपकी चॉइस है कि आप लोगों को क्या करना है। अब आपकी चॉइस है कि आपको अपना फ्यूचर किस तरीके से देखना है, और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑल। और भाई फैसला जरूर लेना आप लोगों के हाथ में। और तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लेन समझ में आएगा।